जय हिंद सभी को। मैं हेड कांस्टेबल गणेश बेरे आप सभी का सीबीआर एंड इक्विपमेंट के प्रैक्टिकल सेशन में स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखने वाले हैं माइक्रो आर्क सर्वोमीटर, जो कि सबसे लोअर लिमिट अगर वहां पे किसी रेडिएशन का है, जैसे कि बैकग्राउंड रेडिएशन भी है, तो उसको डिटेक्ट करने में सक्षम इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट की अगर बात करेंगे तो 0 से लेकर के 2 लाख माइक्रोरंजन तक का इसमें डिटेक्शन किया जाता है। इक्विपमेंट के अंदर में जो कि 3 पार्ट दिए जाते हैं। डिटेक्शन पार्ट में इसके अंदर में जो है पीएम ट्यूब का साथ ही साथ सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया गया है। प्रोसेसिंग यूनिट में अगर बात करेंगे 1.5 वोल्ट की 6 बैटरीज दी गई है। उसके अलावा पीसीबी दिया गया है, इलेक्ट्रिक कुछ कनेक्शंस वगैरह दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसके अंदर में डिस्प्ले जो है एनालॉग टाइप में डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर में ओनली फॉर सिंगल स्केल दिया गया है, जो कि 0 से लेकर के 2 इसके अंदर में स्केल 0 से लेकर के 20 तक का इसमें स्केल दिया गया है। उसके अलावा इक्विपमेंट के अंदर में कुछ सेलेक्टर बटन्स दिए गए हैं। सेलेक्टर बटन्स में जो है 1 से लेकर के 10,000 तक का सेलेक्टर अलग अलग दिया गया है। तो उसका वर्क किस प्रकार से होता है उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इक्विपमेंट को स्टार्ट करने से पहले इक्विपमेंट के अंदर में हम लोग बैटरी कैसे एंट्री करेंगे। तो उसके लिए जो है इक्विपमेंट के अंदर में दोनों साइड में जो है क्लिप दिया गया है। क्लिप को सिंपल सी ओपन करें, नीचे निकाले, इक्विपमेंट का जो है बैक का और नीचे की तरफ निकाले, इक्विपमेंट को हाथ के ऊपर में टर्न करें। उसके अलावा जो है एक पीवीसी प्लेट लगा हुआ है, पीवीसी प्लेट के ऊपर में जो स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू को ओपन करें। ओपन के साथ में जो है यहाँ से प्लेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे जो है 1.5 वोल्ट के जो है आपको 6 बैटरी यहाँ पे डालने के लिए वे मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लोग जब भी बैटरी को वे करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखते हुए बैटरी को इसके अंदर में इन करना चाहिए। उसके अलावा जो है इसके अंदर भी पीवीसी प्लेट को लगाए और साथ ही साथ इसके जो स्क्रू है थ्रेड को कसे। नेक्स्ट बात इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोग जब भी इक्विपमेंट को लगा रहे हो तो इसके अंदर में जो डॉट्स दिए गए हैं, डॉट्स हमेशा जो है इक्विपमेंट के फ्रंट साइड में होने चाहिए, जो कि डिटेक्शन पार्ट की तरफ जाने जरूरी होते हैं। और इस तरीके से इक्विपमेंट को एंट्री करें। इक्विपमेंट के जो क्लिप्स है, क्लिप्स को लॉक करें। इक्विपमेंट को ऑन करने के लिए जो रोटरी स्विच दिया गया है, रोटरी स्विच को ऑन करें। जैसे कि एनालॉग डिस्प्ले है और जो भी हमारे पास में जितने भी अगर एनालॉग टाइप डिस्प्ले है, तो इन सभी का एक खासियत है कि इक्विपमेंट को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो इक्विपमेंट की मैक्सिमम जो रेंज होगी, हाई रेंज होगी, उस पर ये ऑन होगा। वैसे ही इक्विपमेंट भी हाई रेंज पे ऑन हो रहा है। ऑन करने के पश्चात में इसमें 2 पुश स्विच दिए गए हैं। उन पुश स्विच की मदद से हम लोग इक्विपमेंट कार्य करने के लिए तैयार है या नहीं है उसको चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैटरी चेक। तो बैटरी चेक का जैसे हम यहाँ पे पुश करते हैं तो यहाँ पे स्केल के ऊपर में जो है यहाँ पे बैटरी स्केल का एक निशान बना हुआ है, एक स्केल दिया गया है। उसके वहाँ तक अगर नीडल चली जाती है, इसका मतलब हमारी जो है बैटरी ओके है। उसके अलावा बैटरी के अंदर में वोल्टेज पूरा सफिशिएंट इक्विपमेंट को चलाने के लिए है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए एक एचवी करके पुश स्विच दिया गया है। एचवी को पुश करें और नीडल को देखें कि यहाँ एचवी तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर एचवी तक नहीं आ रहा, बैटरी हमारी सही है, पर क्या है एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इक्विपमेंट को चलाने के लिए जितना वोल्टेज की आवश्यकता है उतना वोल्टेज प्रोवाइड बैटरी नहीं कर पा रही। तो बैटरी को चेंज करने की आवश्यकता है। ये यहाँ पे जो है हमारे को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो इनको देखने की ज़रूरत होती है। और एकमात्र ये इक्विपमेंट ऐसा है कि इस इक्विपमेंट के अंदर में अगर वहाँ पे रेडिएशन अवेलेबल है तब भी रीडिंग देगा, नहीं है तब भी रीडिंग देगा। तो यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इक्विपमेंट को स्टार्ट करते ही यहाँ पे डिटेक्शन आना शुरू हो जाता है। सेंटिलेशन के सिद्धांत पे काम करता है, जैसे कि पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग। इक्विपमेंट के अंदर में जो है सोडियम आयोडाइड जो है डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा PM2 है। जिस भी इक्विपमेंट में अगर ये 2 चीज़ें हैं तो इसका मतलब इक्विपमेंट जो है सेंटिलेशन के सिद्धांत पे काम कर रहा है। इक्विपमेंट को स्टार्ट किया, यहाँ पे अगर रीडिंग आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ है, एनालॉग जो भी डिस्प्ले होता है इसको सरफेस की लेवल में रखना जरूरी होता है। अगर हम सरफेस की लेवल में सीधाई में नहीं रखते हैं तो उसके अंदर की नीडल जो है दाएं या बाएं जा सकती है, मतलब एक्यूरेसी में फर्क आ सकता है। तो इस समय जब भी हमने डिटेक्शन करना है तो इक्विपमेंट को सीधा रखने की आवश्यकता होती है, सीधाई के तौर पर इसको यूज करना चाहिए। अब डिस्प्ले के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। डिस्प्ले यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे स्केल जो है 0 से लेकर के 20 तक दिया गया है। अब हम लोग चर्चा कर देते हैं, अगर यहाँ पे 10,000 में अगर रीडिंग है, हमारा रेंज है रेंज सेलेक्टर्स पे, तो यहाँ पे जहाँ पर आ रहा है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे 5 पर अगर हमारा नीडल आ रहा है तो 5 को हम 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग हमारा जो है इसमें आ जाता है 50,000। तो 50,000 माइक्रो रंजन में इसका जो है रीडिंग आएगा, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट जो भी रीडिंग देगा ये टोटली माइक्रो में देगा। कन्वर्ट करने के लिए हमारे को जो भी कन्वर्जन बताया गया है उस कन्वर्जन से वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इक्विपमेंट के अंदर में ओनली फॉर माइक्रो रंजन में ही रीडिंग देगा। और दूसरी अगर बात करेंगे, यहाँ पे रेंज नहीं आ रही तो फिर हम लो रेंज पे चलते हैं। यहाँ पर अगर आता है तो जहाँ पर स्केल के ऊपर में जहाँ पर नीडल आ रही है, जैसे उदाहरण के लिए 15 पे अगर आ रही है तो 15 × 1000 अगर कर देते हैं तो लगभग 15,000 यहाँ पे माइक्रोरंजन का आ रहा है। और मैक्सिमम अगर बात करेंगे तो 20,000 माइक्रोरंजन तक का यहाँ पे आ जाएगा। और
10,000 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 इंटू 20 तो मैक्सिमम जो है 2 लाख माइक्रोरंजन इसका रेंज है। इसमें भी नहीं आ रहा तो फिर कम में चलेंगे। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, जहाँ पर नीडल जा रही है उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पे हमारा रेंज सेलेक्ट रहेगा, अगर 100 पे है तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 पे है तो 5 इंटू 100 मतलब 500 माइक्रोरंजन पर हावर। 10 पे है अगर रेंज सेलेक्टर तो 10 से हम लोग करेंगे। और यहाँ पर भी अगर रीडिंग नहीं आ रही तो फिर हम इसको लो पे ले जाएंगे। जब तक हमारे रिक्वायरमेंट के अंदर में रीडिंग नहीं आती है तब तक हम लोग धीरे धीरे इसको नीचे ले जाएंगे। और एकमात्र ये ऐसा रिक्वायरमेंट है जो कि रेडिएशन फील्ड में अगर हम जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो बैकग्राउंड रेडिएशन को दर्शाता है। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग जो है 5, यहाँ पे नीडल जो हमारी 5 पर आ चुकी है और हमारा रेंज सेलेक्टर जो है 1 पर है। अगर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 5 ही आ जाता है, तो 5 माइक्रोरंजन पर आवर। और यहाँ पे जो है रेडिएशन जो होता है कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स का आ सकता है। यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 से लेकर के लगभग 5 के बीच में जो है बैकग्राउंड रेडिएशन मिलता है। कई और प्लेसेस में अगर जाते हैं तो वहाँ पे लगभग 7.5 माइक्रोरंजन पर आवर्स का भी रीडिंग मिल सकता है। यहाँ तक जो है ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू सर।